हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.2 करेक्ट। वापस बोल रहा हूँ कि 7.2 से पहले 7.1 एक बार आप लोग सब लोग अच्छे से देखो वीडियो को, क्योंकि 7.1 नहीं समझेगा तो 7.2 नहीं समझेगा। और वापस बोल रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो 7.2 हम लोग करते हैं 9th स्टेट बोर्ड का एक्सरसाइज है। सिंपल सा एक्सरसाइज है। वापस मैं बोल रहा हूँ, सिंपल है, मतलब सिंपल से भी ज़्यादा सिंपल है, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। ये सब्जेक्ट में, ये चैप्टर में आउट ऑफ मार्क्स मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो 7.2 हम लोग चालू कर देते हैं। चलेगा? चालू करें? तो वापस बोल रहा हूँ कि एक वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो देखना। ओके, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देखने से आपको समझेगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, और फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन जो थोड़ा बहुत हुआ है वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.2। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है वो देखो। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट A 3,0, B 3,3, C 0,3 join A, B and BC. What is the figure formed? सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे। चलेगा? ओके, सो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, ऐसे ही बनाते हैं ना? यस और यस? 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, उसके पहले क्या लिखते हैं हम लोग? स्केल क्या? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द बोथ द एक्सेस। करेक्ट, ऑन बोथ द एक्सेस। करेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला ध्यान दो, पॉइंट क्या दिया? ए। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। पॉइंट ए क्या दिया आपका? 3,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? बी 3,3। नेक्स्ट क्या दिया है? सी क्या दिया आपका? 0,3। करेक्ट। ये 3 पॉइंट दिया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द फिगर फॉर्म्ड। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे ए के पास। दिखाई दे रहा है? ए 3,0 एक ही कोऑर्डिनेट है ना। मैंने क्या बोला था? जब एक ही कोऑर्डिनेट रहेगा तो पॉइंट कहाँ पे रहेगा? एक्सिस पे रहेगा। एक्सिस पे रहेगा तो ये कहाँ पे रहेगा? एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट आपका हो गया ए 3,0। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट बी 3,3। तो पहला कोऑर्डिनेट किसका है? पहला कोऑर्डिनेट किसका है? एक्स का। और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका? वाई का। तो एक्स पे 3 यहाँ पे दिख रहा है और y पे 3 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये दो जहाँ पे कनेक्ट होंगे वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। करेक्ट। कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिफिकल्टी? पक्का। तो ये आपका क्या हो गया? B 3,3। नेक्स्ट क्या दिया आपका? C 0,3। अगेन अब यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? y का दिया हुआ है। तो क्या होगा? y एक्सिस पे। तो इसको हम लोग के लिए लिख देंगे C 0,3। सिंपल। अब ये डायग्राम देख के पांडे जी आपको ये क्या लग रहा है? स्क्वायर दिख रहा है? 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, 3 यूनिट यहाँ पे, 3 यूनिट यहाँ पे, 3 यूनिट यहाँ पे, 3 यूनिट यहाँ पे। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट्स अ स्क्वायर। यस और यस? तो हम लोग कौन सा डायग्राम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये कौन सा डायग्राम है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द फिगर फॉर्म। फिगर देख के, डायग्राम देख के बता सकते हो इट इज अ स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? O A B C। O ओरिजिन, A B C हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये क्या है? क्या है बोलो? इज अ स्क्वायर। सिंपल? सिंपल कंसेप्ट? समझ में आया? वापस पहला
हम लोग ने ग्राफ बना लिया, ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद पॉइंट क्या दिया आपका a 3,0। अगेन a 3,0 इट मीन्स पॉइंट विल लाइज ऑन द x एक्सिस, क्योंकि x का वैल्यू मालूम है। देन 3,3 तो 3 कनेक्ट कर दिया और फिर 0,3 को कनेक्ट किया। अब ये डायग्राम फॉर्म देखने के बाद हमको मालूम पड़ता है 3 यूनिट यहाँ पे, 3 यूनिट यहाँ पे, 3 यूनिट यहाँ पे, 3 यूनिट यहाँ पे, तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये किसका डेफिनेशन है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इट्स स्क्वायर। करेक्ट? Yes. सिंपल? Yes. आ गया? Yes. सेकेंड क्वेश्चन देखें। Yes. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, बाद में आंसर लिखेंगे। करेक्ट? क्वेश्चन क्या दिया है देखो ध्यान से। क्वेश्चन दिया है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन में क्या बोला आपको? राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये हमारा ग्राफ है, यस और यस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस। तो नया जो ग्राफ है यहाँ पे जो लाइन बना रहा है वो किसके पैरेलल में है? किसके पैरेलल में है? जल्दी फटाफट, किसके पैरेलल में? वाई एक्सिस, बराबर। एट अ डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम इट्स लेफ्ट। अभी वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है क्या रहेगा? वाई एक्सिस ये है आपका, तो वाई एक्सिस ऐसा है, ऐसा रहेगा लाइन। लेकिन अभी क्या बोला हो, ये वाई एक्सिस में है और कहाँ पे है? कहाँ पे है? 7 यूनिट फ्रॉम इट्स Left side. 8 टू इट्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में नंबर नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नंबर नेगेटिव मतलब -1, -2, -3। तो ऐसा -7 पे, कहाँ पे है वो? ऐसा करके रहेगा तो -7 पे, करेक्ट? अब जब -7 पे है तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा? इसका इक्वेशन क्या रहेगा आप बताओ। अब इसमें मैं आकाश में जाऊं या पाताल में आ जाऊं? मैं आकाश में पहुंच गया ना तो x का वैल्यू -7 ही रहेगा, यस और यस। x का वैल्यू -7 ही रहेगा, यस और यस। मैं कितना भी नीचे जाऊं तो भी x का वैल्यू -7 ही रहेगा। मतलब इस लाइन पे दुनिया बदल जाए लेकिन x इक्वल टू -7 जिंदगी में बदलने वाला नहीं है। बदलेगा क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू चेंज होगा? y का। लेकिन x बोलेगा -7 ही रहेगा, मैं बदलने वाला नहीं। अब ये बदलने वाला नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? x इक्वल टू -7 is the equation of x equal to -7 is the equation of required line. सिंपल, सिंपल। क्वेश्चन में क्या बोला था? y के पैरेलल में होना चाहिए, तो y के पैरेलल में ऐसा लाइन होता है। कितना डिस्टेंस पे बोला था? 7 यूनिट का। लेकिन क्या बोला था? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जब हम लोग आएंगे तो -7 आएगा। लेफ्ट माइनस इंडिकेट्स इन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में -7 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा ये लाइन पे। ध्यान पे रखना, ध्यान पे रखना। जब कभी भी आप लोग लाइन ड्रॉ करते हो ना, जब कभी भी लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो x के पैरेलल में यदि लाइन रहेगा, x के पैरेलल में यदि लाइन रहेगा तो x के पैरेलल में मतलब ऐसा, यस और यस। x के पैरेलल में लाइन रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट जिंदगी भर सेम रहेगा, और यदि y के पैरेलल में रहेगा तो x कोऑर्डिनेट हमेशा करेक्ट। सिंपल हो गया। तो x इक्वल टू -7 इज द रिक्वायर्ड लाइन। हो गया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, वापस बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले वापस से कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब कभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ध्यान पर रखना कि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो हमेशा ध्यान पर रखना ये आपका क्या हो गया y और ये क्या हो गया आपका x। अब जब कभी आप y के पैरेलल में लाइन बनाओगे, किसके पैरेलल में, y के पैरेलल में, तो y के पैरेलल में लाइन ऐसा बनेगा, यस और यस। जब y के पैरेलल में लाइन बनेगा तो उसका x इक्वल टू a, क्या उसका नाम रहेगा, x इक्वल टू a। और जब कभी भी x के पैरेलल में लाइन बनेगा, किसके पैरेलल में, x के पैरेलल में लाइन बनेगा तो y इक्वल टू b। मतलब इस लाइन पे दुनिया हिल जाए लेकिन x का वैल्यू हिलने वाला, x का वैल्यू बदलने वाला तो बस हो गया। जो चीज़ चेंज नहीं होगा वो x इक्वल टू a लिख दो, या यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू b लिख दो। आ गया कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द पॉइंट q -3, -2, द पॉइंट q -3, -2 लाइज ऑन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल में है, y एक्सिस के, बरोबर। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अभी सपोज समझने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ और अपने को बोला भी है ग्राफ बनाने के लिए, यस और यस। ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। स्टार्टिंग हम लोग 0 से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइंट -3, 2, ठीक है। माइनस में भी लेते हैं, -1 -2 -3 -4, अगेन -1 -2 -3 -4, करेक्ट। अब क्वेश्चन दिया आपको Q -3, -2, -3, -2 कहाँ पे रहेगा, -3, -2 किसका, अभी -3, -2 ये किसका कोऑर्डिनेट, x का, और ये किसका, y का। ये पॉइंट आ गया आप क्या, और पॉइंट का नाम क्या दिया आपको, Q। तो हम लोग ने क्या लिया, Q -3, -2। अब ध्यान से डायग्राम बन गया। डायग्राम बनाने से पहले मैंने आपको बताया था जब कभी भी ग्राफ बनाओगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्केल लिखना है। क्या करना है, स्केल लिखना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, करेक्ट। पॉइंट मिल गया। अब तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस की। लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस। अभी y एक्सिस के पैरेलल में मतलब ऐसा लाइन है, यस और यस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप बताओ कि y एक्सिस के पैरेलल में जो रहेगा उसका हम लोग ने फॉर्मूला क्या देखा था, x इक्वल टू a। अभी ये आकाश जाए या ये लाइन पाताल जाए, x अपने जगह से हिलेगा नहीं। x बोलेगा मैं -3 मतलब -3 ही रहेगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हो गया, सिंपल, सिंपल है, पक्का। अभी हम लोग ने बाय मिस्टेक से क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस नहीं किया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया ना अपने से, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये समझ में आ गया, सिंपल है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करें। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 3 अपने से मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलेगा। शिवानी कुछ डिफिकल्टी, सिंपल है, पलक सिंपल है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था,
एक बार देख लेते हैं। चलो इसको ऐसे ही रखूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल में है? किसके पैरेलल में है? एक्स एक्सिस के। -1, -2, -3, -4, -5। अब ये क्या दिया है? ध्यान से देखना, किसके पैरेलल में है आपको? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। कितना का डिस्टेंस है? 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड बिलो द एक्स एक्सिस। कहाँ पे? एक्स एक्सिस के नीचे। एक्स एक्सिस के नीचे मतलब 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। करेक्ट? मतलब लाइन ऐसा है, एक्स के पैरेलल और 5 पॉइंट का डिस्टेंस है, लेकिन बोला है कि एक्स एक्सिस के नीचे में। एक्स एक्सिस के नीचे में, इसका मतलब y इक्वल टू कितना? y इक्वल टू -5। y इक्वल टू कितना? -5। करेक्ट? तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी? क्योंकि हम लोग कहीं पे भी चले जाए, यहां से मैं कहीं पे भी यदि सीधा चला जाऊं, जिंदगी भर मैं चलता रहा तो भी y हिलने वाला नहीं। यस और यस? भले मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो हम लोग क्या करेंगे? y इक्वल टू कितना? y इक्वल टू -5 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हो गया? सिंपल टेक्निक है, सिंपल मेथड है, क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या? बहुत ज़्यादा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सिर्फ हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 बाद में किए। ये तो ये आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट? ये कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। इतना कंसेप्ट क्लियर? कुछ डिफिकल्टी इसमें? पक्का? अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए? y एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू -4। ध्यान से देखना, क्या दिया है? y एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइन। आर पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। x इक्वल टू कितना बोला आपको? x इक्वल टू कितना बोला? -4। x इक्वल टू -4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यस और यस? x इक्वल टू -4 और y एक्सिस, ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन। मतलब दिखाई दिया? दिखाई दिया? ये पैरेलल लाइन हो गए। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी आप बताओ, सब लोग ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस -4 होगा क्या? मेरे क्लास से घर का डिस्टेंस -4 किलोमीटर होता है? डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट साइड में है, प्लस साइन इंडिकेट करता है ये राइट साइड में है। इसका इतना ही काम है। यस और यस? तो इसका इतना ही काम है कि x इक्वल टू -4, ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है, तो x इक्वल टू -4, और ये पैरेलल किसके है? y एक्सिस के। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना। तो हम लोग डिस्टेंस हमेशा कैसा निकालते हैं? हम लोग डिस्टेंस हमेशा कैसा निकालते हैं? करेक्ट? तब यहाँ पे ध्यान से देखना, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना रहेगा? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना रहेगा? y इक्वल टू 0। यस और यस? तो y इक्वल टू कितना रहेगा? 0। x इक्वल टू कितना हो गया आपका? -4। x इक्वल टू कितना हो गया? -4। अभी हम लोगों को क्या करना है? डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालना तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है? -4 ना। मैंने क्या बोला था? एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी गेट ग्रेटर नंबर। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी गेट ग्रेटर नंबर, एंड एज वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी गेट स्मॉलर नंबर।
खुशी, हम जब इधर आएंगे ना तो उतने छोटे नंबर मिलते हैं। तो -4 इज स्मॉलर नंबर एंड 0 इज ग्रेटर नंबर। यस और यस? तो हम लोगों को यदि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा जल्दी? ग्रेटर नंबर कितना है? 0 माइनस स्मॉलर नंबर। यस और यस? 0 माइनस माइनस प्लस 4, 0 प्लस 4 इज 4 यूनिट। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। करेक्ट? तो क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -4 इज 4 यूनिट। आंसर हम लोग इसका क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन, आंसर ध्यान से क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस, distance between y axis and the line x equal to -4 is 4 यूनिट। सिंपल। कैसा आंसर निकालो समझा? y का वैल्यू कितना? 0, x का वैल्यू कितना? -4। डिस्टेंस हम लोग जब कभी भी निकालते हैं तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर कितना था? 0। हमेशा ध्यान रखना, हम लोग जितना इधर आते जाएंगे ना उतना स्मॉलर नंबर मिलेगा। तो -4 क्या रहेगा? स्मॉलर नंबर। और जैसा हम लोग इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो नंबर हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर नंबर मिलेगा। तो 0 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 4 यूनिट। और हम लोगों को मालूम है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट? तो 5 क्वेश्चन। टोटल एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? टोटल एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है? 9 में से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया, सेकेंड क्वेश्चन किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी के 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। बट वापस बोल रहा हूँ कि पहला वीडियो देखना, ये वीडियो देखना और नेक्स्ट वीडियो भी देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।